नाज़रीन ग्रामी, सनी लियोनी ने एक बार फिर से फैशन फिल्म इंडस्ट्री को बेनकाब कर दिया है। जब सनी लियोन फैशन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी तो उस वक्त इसका भाई इसके साथ कौन सी शर्मनाक हरकत करता था। सनी लियोन ने कैसे फैशन फिल्म इंडस्ट्री का पर्दा चाक किया। जब सनी लियोन ने पहली फैशन फिल्म शूट करवाई तो इनका रिएक्शन कैसा था, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सनी लियोन के मुताबिक जब वो 18 साल की थी तो अपने माली हालात की वजह से काफी परेशान थी और इसी परेशानी को दूर करने के लिए इसने एक बेकरी पर भी काम किया। लेकिन इसे बचपन से नर्स बनने का शौक था, इसलिए वो जल्दी बेकरी छोड़कर किसी मकामी अस्पताल में नर्स की खिदमत सरंजाम देने लगी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सनी लियोनी को नर्सिंग के शोबे से निकालकर मशहूर पोर्न स्टार बना दिया। सनी लियोनी बताती है कि एक दिन मामूल के मुताबिक अस्पताल में मौजूद थी कि हमारे पास एक मरीज लाया गया जिसको आंखों में दर्द की शिकायत थी। लिहाजा हमने उसका इलाज किया और जल्दी वो सेहतयाब हो गया। लेकिन जब उस शख्स की नजर मुझ पर पड़ी तो उस शख्स ने काफी देर सोचने के बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़कियां आजकल रोज लाखों रुपए कमा रही हैं और तुम यहाँ चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठी हो। सनी लियोन बताती है कि मैं समझी कि शायद ये शख्स मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन वो मुसलसल अपनी बात पर कायम रहा और मुझे फोर्स करने लगा कि तुम्हें हर सूरत मेरी बात सुननी पड़ेगी, जिसके बाद मैं काफी डर गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये शख्स मुझे मार डालेगा। लिहाजा मैंने अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए उसकी बात सुनने का फैसला किया और कहा कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें कामयाब लड़की बनाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो तुम दिनों में अमीर हो सकती हो और तुम्हें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सनी लियोनी बताती है कि मैंने उस शख्स की सारी बातें बड़े गौर से सुनी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैं किसी जहनी मरीज से मुखातिब हूँ जो मुझे दिनों में अमीर बनाना चाहता है। लेकिन न चाहते हुए भी मैं उसकी बातों में आ गई और वो मुझे चंद ऐसे अफराद के पास ले गया जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, यहाँ तक कि मुझे जितने भी पैसों की जरूरत होती वो मुहैया कर देते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी और मुझे फैशन फिल्म इंडस्ट्री की जानिब रागिब करते रहे। दोस्तों, सनी लियोन मजीद कहती है कि पहले तो मैंने उनकी बात न मानी, लेकिन फिर मुझे गुजरते वक्त के साथ साथ ये इंडस्ट्री अच्छी लगने लगी। लिहाजा मैंने वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने का फैसला कर लिया और फैशन फिल्मों में काम का आगाज कर दिया। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे चंद $1000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन चंद $1000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि जिस पर लिखी हुई इंग्लिश आम शख्स की समझ से बाहर होती है। और जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया था तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं उस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो शुरू में मुझे हर बात बड़े प्यार से और हुस्न सलूक से समझाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में कदम जमाती गई तो मेरी वीडियोस की वजह से उन लोगों ने लाखों डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए। सनी लियोनी का कहना था कि अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई। लिहाजा मैंने इन लोगों से कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दें क्योंकि अब मैं मजीद काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि निहायत हुस्न सलूक से पेश आने वाले ये लोग मुझसे कहने लगे कि तुम अब हमेशा यहीं रहोगी और आइंदा कभी यहाँ से जाने की बात भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सनी लियोनी अपनी कहानी बताती है कि ये सब सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरे सामने मौजूद लोग मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहे। मैंने उसी बेबसी के आलम में उनसे सवाल किया कि मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती, जिसके जवाब में उनका कहना था कि अब तो तुम हमारी कमाई का जरिया बनी हो और तुम ही वो कीमती हीरा हो जो दुनिया भर में हमें मकबूल बनाएगा। लिहाजा अब हम किसी भी सूरत तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जिसके बाद मैं इतना डर गई कि हर वक्त उनसे नजरें चुराने लगी। मुझे शदीद किस्म का जुल्म भी बर्दाश्त करना पड़ा और वो लोग जैसे कहते गए मैं वैसे ही करने लगी। और जुल्म तो ये हुआ कि वो मुझे शूटिंग के दौरान इतने दर्दनाक एंगल बनाने को कहते कि मैं सुनकर ही कांप उठती। लेकिन चूंकि मैं मुकम्मल तौर पर उनके शिकंजे में थी, इसलिए मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती, वरना मुझे कत्ल भी किया जा सकता था। सनी लियोन अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाते हुए मजीद कहती है कि एक दिन मैं इसी बेबसी के आलम में तन्हा बैठी रो रही थी कि मेरे पास मेरी साथी फैशन अदाकारा आई जो मुझसे काफी हमदर्दी रखती थी। लिहाजा मैंने उसको सारी कहानी सुनाई, जिस पर उसने बताया कि यहाँ सबके साथ ऐसा ही किया जाता है। यहाँ तक कि इसी जुल्म से तंग आकर बहुत सी अदाकाराएं खुदकुशी भी कर चुकी हैं। सनी लियोनी बताती है कि मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और मुझे मेरी वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ से धमकियों का सामना था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब मैं भी खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। लेकिन वहां मौजूद मेरी साथी पोर्न अदाकारों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मुझे वहां से भगाने का वादा कर लिया। एक दिन मौका पाकर उन्होंने किसी न किसी तरह मुझे वहां से भगा दिया।
नाज़रीन मोहतरम, सनी लियोन कहती है कि जब मैं फैशन इंडस्ट्री से भागी तो उस वक्त मेरे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि अपने दागदार माजी को धोने के लिए मुझे बॉलीवुड में काम करना चाहिए। लिहाजा मैंने अपनी खूबसूरती और पैसे की मदद से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुझे यहाँ आने से पहले बहुत लोगों को खुश करना पड़ा था और बाद अज़ां मैंने बॉलीवुड की महेश भट्ट की 2012 की कामयाब और सनसनीखेज फिल्म जिस्म 2 से अपनी फिल्मी अदाकारी का आगाज करके शोहरत हासिल की। इसके बाद से सनी लियोन ने फिल्म और टेलीविजन पर तवज्जो मरकूज कर दी और 2013 में फिल्म जैकपॉट, 2014 में रगनी MMS 2 और 2015 में लैला जैसी फिल्मों में काम किया और ये फिल्मी सफर अभी तक जारी है। हाल ही में सनी लियोन की जिंदगी पर बनाई गई सीरीज भी रिलीज की गई है, जिसमें ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि सनी लियोन ने पहली बार फैशन फिल्म अपने भाई के साथ देखी थी, जिसका उसे बाद में बेहद अफसोस हुआ और सनी लियोन ने बाबा गुरु नानक की तस्वीर के सामने खड़े होकर मुआफी भी मांगी थी। उसी वेब सीरीज में ये इंकिशाफ भी हुआ कि सनी लियोन ने अपना नाम सनी अपने भाई के नाम पर रखा है, क्योंकि इसके भाई का नाम संदीप है। सनी लियोन की आपबीती पर मबनी इस वेब सीरीज में ये इंकिशाफ भी किया गया है कि सनी लियोन का भाई अपनी बहन की फैश तस्वीर बेचकर पैसे कमाया करता था, लेकिन एक दिन वो बाप के हाथों पकड़ा गया, जिस पर उसे सख्त सजा मिली और आइंदा उसने ऐसा करने से तौबा कर ली। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।